मतलब ये पूरे मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ कि जो नादरा के डेटा के मुताबिक जितने स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और जितने बच्चे इस मुल्क में मौजूद हैं उसमें 24 लाख का डिफरेंस है। आए दिनों में सोशल मीडिया पे अक्सर ये पोस्ट आ रही होती है कि फलां स्टूडेंट ने कैम्ब्रिज में 8 A's मेरा ख्याल में Yes. शायद। मैं कहा जब से वो ज़िंदगी गुजार आया था उस टाइम पे हम लोग जो है वो एग्जाम्स दे रहे थे, मगर उस ड्रामे के बाद लड़कियों ने देना शुरू कर दिए और वो जो है वो टॉप भी कर रही हैं। ये हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट आप कह लें कि हायर लेवल तो दूर की बात है, हम हर साल डाउनवर्ड जा रहे हैं। ये एग्जैक्ट गवर्नमेंट की जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है इसका डाउनफॉल कब से शुरू हुआ? और पोस्ट कोविड तो एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जो बच्चे 8 क्लास में थे, 9 क्लास में थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बस ये था कि अपने बड़े बच्चों को उन्होंने पढ़ा लिया, जो ऊपर तक पहुंच चुके थे, बाकी को घर बैठा के जॉब करवा दी। ये भी तालीमी निज़ाम की नाकामी है कि हमने जो है वो जॉब माइंडेड लोगों को शायद ज़रूर ट्रेन कर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट ही नहीं किया। सपोर्ट नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसमें एक प्रेजेंस भी नहीं थी। अच्छा, मतलब सपोर्ट तो दूर की बात होती है, प्रेजेंस भी नहीं थी। इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उसको ओवरकम किया? कौन से ऐसे आइडियाज़ थे जो स्कूल तक पास ऑन हुए, वो इम्प्लीमेंट हुए? इवन मैं आपको बताऊं, मैं आई वाज अमेज्ड कि व्हाट्सएप भी यूज़ हुआ ऑनलाइन टीचिंग के लिए। जो भी फ़ी है उसमें हमने 20% अपनी फ़ी रिड्यूस करने का सारी ऐलान किया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सब गवर्नमेंट ने तो एक ही काम किया था ना उस टाइम पे। हमारी बचपन की जितनी दुआएं थी कि अल्लाह करे एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं बस वही और किया। कुछ। Assalamu alaikum everyone, this is your host Naveed Azhar with another episode of CEO Core Series at Runway Pakistan। आज हमारे साथ जो मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर में एक नुमाया मकाम हासिल रखते हैं। इनका नाम सैयद तारिक शाह साहब है और ये प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के। तारिक शाह साहब ने एजुकेशन के इस फील्ड में बहुत लंबा अरसा गुजारा। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर्स ने जो मुश्किलात देखी, उनके क्या क्या हल निकाले और आज हमारा तालीमी निज़ाम कहाँ खड़ा हुआ है, इन सब से रिलेटेड हम इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। सर थैंक यू सो मच, आज आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया। बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेटिव शो है आपका। तो आज हमें भी मौका मिल रहा है कि हम आपके पास आके अपनी जो है ना बातें बताएं, इस शो के ऊपर कैजुअल टॉक करें। क्योंकि क्या है कि चैनल्स पे जाके हम एक आप कह लें कि क्वेश्चन आंसर सेशंस तो करते रहते हैं, टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं। क्योंकि अच्छा है, कैजुअल डिस्कशंस में चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर भी होती हैं लोगों को। तो इसका मतलब है मेरे बाकी एपिसोड्स देखते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं फॉलो करता हूँ। बड़ा अच्छा शेयर भी किया करें। बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव सेशन होता है आपका, एंड दैट इज़ गुड कि थोड़ा लाइटर मोड के अंदर भी चीज़ें हाईलाइटेड होनी चाहिए। अमेजिंग। सर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, तो ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध जो है, दिस वाज फाउंडेड इन 1990। 34 ईयर्स हमें कंप्लीट हो रहे हैं इस पूरे जर्नी के अंदर। और हमने जो है इसमें स्कूल्स की आप कह लें कि हेल्प करने के लिए, उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वो एस्टेब्लिश इन 1977 और उससे पहले नेशनलाइजेशन हुई थी, तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो आफ्टर 77 जैसे स्कूल्स खुलते चले गए, तो इवेंचुअली आपको पता है प्राइवेट सेक्टर पेनिट्रेट किया, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ने काम किया नहीं था। ठीक है। तो जब पेनिट्रेट हो गया उसके बाद फिर एक इशू ये आया कि उनके इश्यूज़ भी बहुत सारे बढ़ते चले गए। गवर्नमेंट के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में गैप क्रिएट होना शुरू हो गया। तो देन दी एप्समस इन केम इनटू द फॉर्मेशन कि हम वो गैप को फिल आउट एंड करेंगे। हु इज द फाउंडर ऑफ दिस सैयद ऑर्गेनाइजेशन? खालिद शाह, ही वाज माय फादर एज़ वेल। माशाल्लाह। तो उन्होंने ये फॉर्म की थी 1990 के अंदर और इस गैप को फिल करने की कोशिश की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक तवील जर्नी है। और हमारे पूरे सिंध के अंदर अगर मैं बात करूँ तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तमाम रीजन्स के अंदर, जो कि कराची, मीरपुर खास, सक्खर, हैदराबाद, लड़काना एंड बेनज़ीराबाद, ये हमारे रीजन्स ऑफिसेज़ वहाँ सेट हैं। और रीजनल बेस हम वहाँ चल रहे होते हैं। हमारे हर 2 साल के बाद जो है वो रीजनल प्रेसिडेंट्स एंड द बॉडीज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स की इलेक्शंस होते हैं। पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में यस जो है वो यस, चल रही है। बिल्कुल ऐसी है। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज जो प्राइवेट स्कूलों को फेस होता आया है फ्रॉम डे वन? दी बिगेस्ट चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट ने आज तक हमें रिकग्नाइज़ नहीं किया कि हम उनके सपोर्टिंग हैंड हैं। ओके। मतलब जो काम गवर्नमेंट का था हाँ। कि वो एजुकेशन देती, इनके आर्टिकल्स के अंदर भी लिखा है, आर्टिकल 25, 28, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि फ्री कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन फ्री टू एजुकेशन एवरीवन। देनी हाँ है, जी। जो कि वो देने में नाकाम रहे। ठीक है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर आके वो कंट्रीब्यूशन दे रहा था तो अभी तक टिल डेट
गवर्नमेंट ने इसको रिकग्नाइज़ नहीं किया, ना कभी अप्रिशिएट किया ठीक कि है। आप आएँ, आपने जो आज पाकिस्तान के एजुकेशन के स्टैंडर्ड है, जो पाकिस्तान की पोज़ीशंस आती हैं, हुँ। कैम्ब्रिज बोर्ड में स्पेशली, वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से टॉप पोज़ीशंस आती हैं, तो पाकिस्तान का नाम कहीं न कहीं एजुकेशन में हाइलाइटेड रहता है। तो सपोर्ट ना करने की मेन वजह आपको क्या समझ आती है? देखिए उनकी अपनी मैं आपको कहूँ कि एक वीकनेसेस हैं। अगर वो शायद हमें बरमला या ऑफ़िशियली एनकरेज कर देंगे, तो लोग उन पे शायद अब उँगलियाँ उठाना शुरू कर दें कि आपने क्या किया है जो आपको फ्री एजुकेशन देनी थी, आपको बच्चों को फ्री पढ़ाना था, आपने जो टैक्सेस हमसे लिए थे, हुँ। जिसमें तालीम का भी ऑब्वियसली कहीं न कहीं बजट एलोकेट होता है हर साल, तो वो बजट कहाँ जा रहा है, वो किसी को नहीं तो पता कि जब वो कोई गायब है। स्टूडेंट आउटशाइन करता है और बड़ी अच्छी पोज़ीशंस लेकर आता है, तो गवर्नमेंट उसका पूरा-पूरा क्रेडिट लेती है कि देखें इसमें हमारी काविशें भी शामिल हैं। क्रेडिट तो नहीं लेती, लेकिन मैं उसमें थोड़ा-सा ये कहूँगा कि वो एप्रिशिएट भी नहीं करती। अगर कोई बच्चा पूरे दुनिया में वर्ल्ड पोज़ीशन लेकर आ रहा है, जी, दैट्स एन अचीवमेंट फॉर द बिल्कुल कंट्री। ऐसा लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कभी भी वो एप्रिशिएट होता हुआ बच्चा नज़र नहीं आया। हाँ, प्राइवेट सेक्टर पे उस स्कूल ने ज़रूर एप्रिशिएट किया, कुछ सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, कुछ एनजीओज़ होती हैं, वो बुला लेती हैं उन बच्चों के एप्रिसिएशन के लिए या कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे उनको एप्रिशिएट कर देती हैं। लेकिन जहाँ प्रेज़िडेंशियल अवार्ड्स होते हैं, हुँ, जहाँ बड़ों को नवाज़ा जाता है हाँ कि जी, आपकी सर्विसेज़ हैं, हाँ, तो वही बच्चा भी तो नवाज़ना चाहिए जो एक वर्ल्ड पोज़ीशन, टॉप पोज़ीशन लेकर आ रहा है। हाँ, और ये बात मैं सिर्फ़ स्कूल की नहीं कर रहा। हुँ। अगर आप एसीसीए की बात कर लें, वहाँ टॉप रैंकिंग्स होती हैं। पूरे दुनिया की रैंकिंग आए आती दिनों हैं। में सोशल मीडिया पे अक्सर ये पोस्ट आ रही होती है कि फलाँ स्टूडेंट ने कैम्ब्रिज में 8 एज़ मेरा ख़्याल में शायद यस, इज़ द ये मैक्सिमम। अब 25 एज तक भी जा चुके हैं बच्चे। अच्छा, यस, ठीक एज है। टैलेंट्स भी जा चुके हैं। तो मतलब टॉप पोज़ीशंस भी लेकर आते हैं। कभी-कभी कोई सब्जेक्ट के अंदर बच्चा वर्ल्ड टॉप भी करता है। हुँ, तो फिर प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स के अंदर वहाँ बच्चों को एप्रिशिएट भी करना चाहिए कि भाई पाकिस्तान का नाम आपकी वजह से रोशन हुआ। हुँ। तो व्हाई नॉट आप आएँ, हम आपको अवार्ड देंगे। आप चाहे तमगा इम्तियाज़ ना दें, आप वो कुछ भी ना दें, लेकिन आपको एक नया एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड कोई मोटिवेशनल के अवार्ड हिसाब से दे दें सर्टिफ़िकेशन ही उसको। आ जाए। तो ठीक ये है, रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिल ठीक पाई। है। तो चैलेंज डे 1 से जो 1990 से शुरू हुआ, वो हुँ, आज तक वही हमारी जंग है कि आप गवर्नमेंट लेवल पर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को हाँ। रिकॉग्नाइज़ करें। मगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जब भरमार शुरू हुई तो हमने ये देखा, हर गली मोहल्ले में, हर शहर के, हर गली के अंदर एक-एक स्कूल है। छोटे-छोटे, छोटे-छोटे से। तो प्राइवेट के चक्कर में मतलब अगर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा स्कूलों में नहीं चल रही है और प्राइवेट में, तो वहाँ से एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारा गिरता नहीं गया प्राइवेट की इस बिहेवियर की वजह से? देखिए स्टैंडर्ड गिरने की बात तो मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि हर गली मोहल्ले में जो स्कूल खुला हुआ है, वो हमारी बेसिकली नीड है। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें स्कूल्स चाहिए। और वो कोई भी स्कूल जो है वो आपको खाली नहीं मिलेगा या उसमें सिर्फ़ टीचर्स बैठे हों, बच्चे ना हों। नहीं, खाली नहीं मिलेगा, मगर लेकिन कुछ एसओपीज़ होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं तालीमी। मैं आपको बताऊँ वो अभी जैसे हमारे खालिद मकबूल साहब जो हैं एमकिम के, उनको फेडरल मिनिस्ट्री मिली। उन्होंने आते ही कहा कि तालीमी इमरजेंसी है और हर मिनिस्टर आगे इमरजेंसी लगा देता है। हुँ, लेकिन अमली तौर पे कहीं नज़र नहीं आता। प्राइवेट सेक्टर में मैं इसको तालीमी इमरजेंसी कहता हूँ ठीक है। कि अगर कोई दरख़्त के नीचे भी बैठ कर पढ़ा रहा है, तो वो लिटरेसी रेट को एनहांस करने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट आप कह लें कि हायर लेवल तो दूर की बात है, हम हर साल डाउनवर्ड जा रहे हैं। और कोई भी स्कूल जो है वो बच्चों को गलत नहीं पढ़ा रहा। हुँ, हाँ, उसकी सर्विसेज़ कम है, हुँ, उसका आप कह लें कि उसके पढ़ाने के अंदाज़ थोड़े डिफरेंट होंगे। हुँ, लेकिन हाँ, वो बुक वही पढ़ा रहा है जो नेशनल करिकुलम से इंटैक्ट है। ठीक है। तो उस बुक के तहत वो एग्ज़ाम भी ले रहा है। हुँ, हाँ, फैसिलिटीज़ कह लें कि अगर वो एक एसी एनवायरनमेंट नहीं दे रहा या बड़ी क्लासरूम नहीं दे रहा, हुँ, वो छोटी एनवायरनमेंट दे रहा है या छोटी बिल्डिंग के अंदर हुँ, वो एक क्लासरूम के अंदर जहाँ पर उस कमरे के अंदर आप कह लें कि 15 बच्चे बैठते थे, वो 25 बच्चे बैठा रहा होगा, हुँ, लेकिन वो फ़ीस कम भी ले रहा होगा। ठीक है। वो पेरेंट जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट स्कूल में जिनको भेजना चाहिए था, जिनका राइट था, हुँ, वो वहाँ नहीं भेज पा रहे क्योंकि वहाँ तालीम नहीं है। हुँ, तो 1000-1500 रुपए में आज की तालीम आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 1500 रुपए में आप कोई बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो स्कूल वो पढ़ा रहे हैं। तो एक सर्विस सेक्टर कह सकते हैं आप वो ठीक कर है। रहे हैं क्योंकि आप अगर उनकी आप स्टैटिस्टिक्स भी देख लें, उनके फाइनेंशियल्स भी देख लें, हुँ। कोई वो करोड़ों तो दूर की बात, वो लाखों भी नहीं ये कमा हम रहे होंगे। बेसिक एजुकेशन वाली बात कर रहे हैं, वो महँगे वाले प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं कर रहे। ये बेसिक एजुकेशन दे रहे जो हैं, हर एक के लिए जो लि अफोर्डेबल हो जाए, जहाँ से एक यस। बच्चा पढ़ सके। हम अभी उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम की बात करें, अभी तो आपको उस लेवल पे लेकर आना है अगर लोगों मैं को। उस स्कूल को जो ये बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं और उसको भी मैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करूँ गवर्नमेंट के, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। आप ये कह लें कि अगर गवर्नमेंट स्कूल को आप स्केल पे लेकर आएँ और प्राइवेट सेक्टर के उस स्कूल को लेकर आएँ जो बेसिक नीड्स दे रहा है, जो हम बेसिक ये एजुकेशन दे 1500 रहा पर है। मंथ की यस, फीस की बात कर ये रहे हैं। आपको 20, 30, 40 टाइम्स ज़्यादा अच्छा मिलेगा।
क्योंकि वहाँ टीचर भी टाइम पर आ रहा होगा, टीचर डेली पढ़ा भी रहा होगा, टीचर जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के तौर पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी करवा रहा होगा, बच्चों को नॉलेज भी दे रहा होगा और वहाँ पर एक तरबियत का अंसर भी कहीं न कहीं एलिमेंट आ रहा होगा, इस्लामिक नॉलेज का एलिमेंट आ रहा होगा। ये सब चीज़ें क्योंकि गवर्नमेंट को तो किसी स्केल पे आप ला ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर चंद स्कूल हैं, जो जिसको आप कह लें कि जो डीसी के अंडर चल रहे होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के अंडर चल रहे होते हैं या जिसको कैंपस स्कूल कहा जाता है, जो गवर्नमेंट डायरेक्ट सुपरवाइज़ कर रही होती है, उनका कोई ना कोई हेड कर रहा होता है। अगर मैं सिंध का नाम लूँ, मतलब अर्ली 90s के अंदर कुछ ऐसे स्कूल थे जहाँ पे एडमिशन लेना एक बड़ी ख्वाहिश थी लोगों की। डीजे कॉलेज का मुझे नाम याद आ रहा है, बिल्कुल। 2-3 और इस तरह के थे। वो ट्रेंड भी 2000s के बाद ख़त्म ही हो गया, ठीक है? आप कह लें कि 90s के बाद से ही ख़त्म हुआ, वो क्यों? आप आज जितने भी बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हुआ है। जी। मतलब वो मेयार था उस ज़माने में, आज जब भी ब्यूरोक्रेट सीएसएस एग्ज़ाम पास करके बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। हुँ। लेकिन आज आप ये देख लें कि सीएसएस के एग्ज़ाम जो बच्चे पास कर रहे हैं, वो कौन से स्कूलों सारे से आ रहे हैं। प्राइवेट वाले हैं। यस। इनमें तो कोई अभी एडमिशन भी नहीं ले रहा। ये एग्ज़ैक्ट गवर्नमेंट की जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, इसका डाउनफॉल कब से शुरू हुआ? जब से नेग्लिजेंस स्टार्ट हुई, आप कह लें कि जब से इनको जॉब सिक्योरिटी दे दी गई टीचर्स को, कि आप कुछ करें ना करें, आप स्कूल आएँ ना आएँ, आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपको सैलरी मिलती रहेगी और काम होता रहेगा। सुपरविज़न प्रॉपर नहीं की गई कि अगर एक कोई स्कूल होता है, वो देखता है कि टीचर अगर 3 दिन एब्सेंट रहा है लगातार, तो उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली जाती है कि भई आप 3 दिन से कहाँ हैं? यहाँ तो न्यूज़ें आती हैं 4 साल से गोश्त एम्प्लॉयी की गोज़ सैलरीज़ एम्प्लॉइज़ हैं। जा रही हैं। और देखिए हमें भी दुःख होता है कि वो बच्चा जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा, बेसिक नीड जो है, जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी तालीम और वो नहीं मिल पा रही इस बच्चे को। 24 लाख बच्चा आज भी बाहर है स्कूल से। हुँ। ना वो प्राइवेट सेक्टर में है, ना गवर्नमेंट सेक्टर में है। अर्बन अकॉर्ड या रूरल एरियाज़ की सब स्टैट्स जगह हैं? से अच्छा, मतलब ये पूरे मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ ओके। कि जो नादरा के डेटा के मुताबिक जितने स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और जितने हुँ। बच्चे इस मुल्क में मौजूद हैं, उसमें 24 लाख का डिफ़रेंस है। अच्छा। तो अब पूरे मुल्क की बात करें तो ये आप समझ लें कि 2 करोड़ से ऊपर के ये सिंध की बता रहा था मैं तो आपको। बीइंग द चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गनाइज़ेशन, ज़ाहिर-सी बात है ये सबसे बड़ा आपका पेन एरिया है। आप इसको लेते हुए बहुत ज़्यादा अपने वो करते भी होंगे कि इसको कैसे सुधार सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो सबसे बड़ा चैलेंज आप इस टाइम पे करंट डेट के अंदर क्या फेस कर रहे हैं? उसको ओवरकम करने के लिए क्या-क्या देखिए इस वक़्त जो इसको मैं जो दौर है ना, जैसे एक ज़माने में कहा जाता था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो एक दौर स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो ये पोस्ट पैंडेमिक दौर है। ठीक है। पोस्ट पैंडेमिक के अंदर मसला ये है कि लोग फाइनेंशियली अभी तक सेट नहीं हो पा रहे। अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो उनकी जॉब स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आई है। उनके पास उनके पे स्केल इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट इतना हाई जा चुका है। दी अदर वे राउंड देखूँ, स्कूल ओनर्स को मैं देखूँ तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स आप समझ लें कि हम 100 टाइम्स ज़्यादा दे रहे हैं अब, जो हम लास्ट वो प्री कोविड दे रहे थे। इवन टीचर्स की सैलरीज़ हमें इंक्रीज़ करनी पड़ी क्योंकि टीचर्स सस्टेन नहीं कर रहा, टीचर आपके इंस्टीट्यूशन में रुक नहीं रहा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसके अखराजात भी बढ़ चुके हैं, उसको भी इन्फ्लेशन हिट कर चुका है। अब अगर उस टीचर को हमें स्कूल में रोकना है तो हमें ऑब्वियसली उनको हायर पे एंड पे लेके जाना होगा, जो स्कूल बेयर कर सकता है। तो ये पूरी साइकिल है जो इतनी डिस्टर्ब चल रही है जिसकी वज़ह हुँ, से हर कोई परेशान है, एक मेंटल आप कह लें कि स्टेबिलिटी नहीं है। कि पेरेंट है वो टाइमली फ़ी पे नहीं कर रहा और जब वो फ़ी पे नहीं कर रहा तो स्कूल ओनर या टीचर को टाइम पे वो फाइनेंशियल्स नहीं मिल पा रहे, हुँ। तो वो भी एक मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तो इस पूरे एनवायरनमेंट में जो है वो आज हम सस्टेनेबिलिटी की दौर में हैं, कि हम सस्टेनेबिलिटी ला नहीं पा रहे अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अच्छा, बहुत सारे अभी रिसेंटली आए दिन किसी ना किसी ग्रुप के अंदर आ रहा है, स्कूल जो है वो बंद भी हो रहे हैं। यस, इसका मेन रीज़न क्या है कि यही मैं बता बच्चे रहा था आप इंडक्ट नहीं हो रहे या कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशन बहुत हो गई है दोनों ऊपर? चीज़ें हैं। ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स जो अब पढ़ा नहीं पा रहे अपने बच्चों को क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, प्राइवेट सेक्टर वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, वो अब घर बैठाते जा रहे हैं। और पोस्ट कोविड तो एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जिन जो बच्चे 8 क्लास में थे, 9 क्लास में थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बस ये था कि अपने बड़े बच्चों को उन्होंने पढ़ा लिया, जो ऊपर तक पहुँच चुके थे, बाकी को घर बैठा के जॉब करवा रहे हैं। चाइल्ड लेबर में इज़ाफ़ा हुआ है जो हमारी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक। दूसरा ये है कि स्कूल्स की कॉस्ट ऑफ रनिंग बढ़ती जा रही है। अब जब ऑब्वियसली वो स्कूल एक सस्टेनेबल मॉडल पे नहीं है, तो वो रन नहीं हो पा रहा, लॉसेस में जा रहा है। एक हद तक एक स्कूल ओनर जो है ना, वो अपने लॉसेस को बेयर कर सकता था, हुँ, वो नहीं कर पा रहा तो वो बंद कर रहा है। और वो बंद कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है, आप बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। टीचर्स अनएम्प्लॉयड होंगे, हुँ। फिर ऑब्वियसली कहीं न कहीं फिर वो और जॉब्स ढूँढेंगे और जॉब्स हैं नहीं। इस पूरे पाकिस्तान में किसी भी सेक्टर में आप चले हैं, आपको वहाँ जॉब्स नहीं मिल रही। वो तो है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा है। जब क्योंकि हमने शायद
इसमें एलिमेंट हमारा भी है कि हमने इस पूरे जर्नी के अंदर हमने अपने यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर नहीं गए। ये भी तालीमी निज़ाम की नाकामी है कि एग्ज़ैक्टली। हमने जो है वो जॉब माइंडेड लोगों को शायद ज़रूर ट्रेन कर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट ही नहीं किया। सपोर्ट नहीं किया क्योंकि एक माइंडसेट ही नहीं था। हाँ, हमेशा ये कहा गया कि भई जॉब करोगे तो आपकी एक ना एक फ़िक्स वो इनकम होगी, घर पे आओगे, आप ज़िंदगी गुज़ारोगे। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि भई वो फ़िक्स इनकम कमाने वाले लिमिटेड जगहें होंगी, हाँ। उसके बाद तो फिर वो जगह ही नहीं उस कंपनी के अंदर। अच्छा, कुछ प्राइवेट महँगे स्कूल ऐसे हैं कि जिनका इस स्ट्रक्चर का मेन पार्ट है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम जो है हाँ, वो हाँ। इनिशिएट कर किया हुआ है जी, जी। उन्होंने, और वो प्रॉपर वर्कशॉप्स भी कराते हैं बच्चों को और कोई ना कोई प्रोजेक्ट भी देते हैं और वो एक्चुअली कुछ ना कुछ बना के लाते हैं, डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तो कुछ स्कूल इसके ऊपर अब आ गए हैं। मगर अगर हम मासेस की बात करें तो हमारे नेशन में यूनिकॉर्न आज तक कोई नहीं बना। मतलब वही देखने का है कि बस यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद हर कोई जॉब की तरफ जा रहा है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि यार मैं अपना कुछ बना लूँ। पीछे से इन्वेस्टर्स भी नहीं है, मतलब ना एंजल इन्वेस्टमेंट है, ना सेल वो सीड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही है। तो इतना जो बुरा हाल है, कोई भी माशरा बगैर तालीम के तरक्की नहीं करता। हमने एक स्पीड लगाई कि चलें जी ये गवर्नमेंट वाले थोड़े से डाउन हो रहे हैं, हम प्राइवेट में ले जाएँ। अब प्राइवेट डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो अगले 5-6 सालों के अंदर आधा पाकिस्तान घर बैठा होगा। यही है और मैं आपको बताऊँ कि एंटरप्रेन्योरशिप पे पिछले 2-3 सालों से बहुत काम हो रहा है और हमने भी नीड बेसिस पे देखा है कि इसकी ज़रूरत है। तो हमने टैलेंट बहुत है, ये बताने का मकसद ये है कि हमने एक कॉम्पिटिशन कराया है जूनियर सीईओ चैलेंज। तो उसमें जब स्कूल्स के बच्चे आए, आई वाज़ अमेज़्ड कि जब पहला सीज़न था हमारा, तो बच्चों ने क्या-क्या बिज़नेस आइडियाज़ ये दिए। कब बना किया आपने पहला? ये 2019 में हमने पहला किया ठीक है, और थर्ड हो चुका है हमारा, ओके। 3 हम फेजेज़ कर चुके हैं। थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को उसको जी, और जी। डिफाइन करें क्योंकि ये कितना मैं इंटरेस्टिंग बताता टॉपिक हूँ लग उसमें रहा है। हाँ, हाँ, प्लीज़। कि हमने बच्चों को चैलेंज दिया कि आपको एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट लेकर आना है और उस बिज़नेस कॉन्सेप्ट की सस्टेनेबिलिटी बतानी है। उसमें बच्चों ने अपने कॉन्सेप्ट जमा कराए, वहाँ से हंड्रेड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आए बच्चों की तरफ से। फिर जो है वो हमने एक कॉलेज को ऑन बोर्ड लिया, पेस कॉलेज जो है उसने उसमें काफ़ी सर्विसेज दी और वो पेस कॉलेज का ही आइडिया था इनिशियली कि हम स्कूलों के साथ मिलकर करेंगे। तो हमने जब इसको स्टार्टिंग में चीज़ों को रन किया और बच्चों के आइडियाज़ देखे, तो मैं खुद अमेज़ था कि बच्चों ने जो बिज़नेस आइडियाज़ वहाँ पर जो सेलेक्टेड आइडियाज़ थे, वो हमने फिर एक सेरेमनी की। वहाँ हमने कुछ स्टेक होल्डर्स को बुलाया और वो स्टेक होल्डर्स ने आकर जो है वहाँ पर बच्चों के आइडियाज़ देखे। अच्छा वो डिफरेंट सेक्टर से थे, ठीक कोई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर से था, कोई फूड सेक्टर से जिसमें था। जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट। हाँ, मतलब वो उन्होंने प्रेज़ेंट तो किया लेकिन जो वो आइडियाज़ प्रेज़ेंट कर रहे थे, हुँ, उस इंडस्ट्री के लोगों को भी हमने बुलाया। ओके, ठीक ताकि है। आप देखें कि नई यूथ क्या हुँ, आइडियाज़ लेकर आ रही है। हाँ, तो वो भी खुद देख रहे थे कि बच्चों ने जिस तरह से प्रेज़ेंटेशन दी और उसको प्रेज़ेंट किया आइडिया को, फिर सस्टेनेबिलिटी मॉडल बताया कि हम अगर ये स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कमाएँगे कहाँ से हुँ, और हमारी सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी, प्रॉफ़िट्स क्या होंगे। और ये वो स्कूल का बच्चा है जो 8th ग्रेड में है, 9th में है, 10th में है ओके, और ये वो बिज़नेस आइडिया पिच कर रहा था मतलब वो पोटेंशियल था हाँ। बच्चों के अंदर, हमने कभी उसको डिस्कवर नहीं किया था। इसमें कितने स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया? अराउंड पहले फ़ेज़ में जब हमने पहले सीज़न स्टार्ट किया था, तो अराउंड मेरे ख़्याल से 70 स्कूल्स थे। वाओ! इट्स अ ह्यूज नंबर, तो यस, बहुत स्टूडेंट हुआ। 70 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से अराउंड बच्चे जो थे, जो ग्रुप्स थे, वो 150 के करीब थे या 200 थे। तो उसमें फिर से फ़िल्टर आउट किया गया और हमने फाइनलाइज़ जो है ना वो 10 स्टूडेंट्स को किया जिनके आइडियाज़ वाक़ई ऐसे थे कि जिनको किया जा सकता था। तो वो वही फर्स्ट फ़ेज़ हुआ, सेकंड फ़ेज़ हुआ, थर्ड फ़ेज़ हुआ और अब हम प्लान कर रहे हैं इसको और थोड़ा मास लेवल पे लेके जाएँ और शायद साल में 2 दफ़ा भी अब हम उसको करें। और इस पूरे इस सारी चीज़ के बीच में गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट? नहीं। अगर गवर्नमेंट भी अपने गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ को आगे लेकर आ जाए तो एक और बड़ा ग्रुप बन जाएगा और उनको भी हाँ। शाना-बशाना साथ में कर रहे नहीं होंगे। मैं समझा आप गवर्नमेंट इदारों की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स को और कॉलेजेस को हम उसमें ऑन बोर्ड ले रहे हैं, अच्छा, ताकि वो ठीक बच्चे भी अगर पोटेंशियल है वो उसमें आएँ और हमारे साथ आएँ। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि ठीक प्राइवेट है। सेक्टर का बच्चा ही आएगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसमें एक प्रेज़ेंस भी नहीं थी। अच्छा, मतलब सपोर्ट तो दूर की बात होती है, प्रेज़ेंस भी नहीं थी। ये चलता रहेगा, इसका कोई हल नहीं इसका हल नहीं है। है। अच्छा, कोविड एक बड़ा चैलेंज था हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा इसको रन करना मुश्किल था। बच्चों के कुछ के जो है वो मेजर पेपर्स थे, छोटे बच्चों की स्कूलिंग इतना-इतना 1.5 साल घर पे। तो ये इसमें आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन ने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए, उसको ओवरकम किया? कौन से ऐसे आइडियाज़ थे जो स्कूल तक पास ऑन हुए, वो हुँ। इम्प्लीमेंट हुए?
इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें देखिए, एक तो जो कोविड का टाइम था ना, इतना अनसर्टेन टाइम था कि आप स्कूलिंग सेक्टर कह लें या कोई भी इंडस्ट्री कह लें, वो पज़ल्ड थी कि अब करना क्या है और ये कितने अरसे तक रहेगा, हम्म। किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, दुनिया ट्रांसफ़ॉर्म कर गई थी कि उनके पास सारे ऑनलाइन मैकेनिज़्म थे, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वो शिफ्ट करके बेहतर तरीके से उन्होंने करने की कोशिश की। हम्म। अच्छा, हमारे यहाँ स्कूलिंग सेक्टर की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, तो यहाँ बहुत लिमिटेड स्कूल थे जो ऑनलाइन पे थे। हम्म। लेकिन मेजॉरिटी स्कूल जो है, जिसके पास एक मास लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो वो ऑनलाइन के मेथड पे नहीं थे या उनके पेरेंट वो टेक फ्रेंडली नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बच्चों में वो एजुकेशन का सिलसिला कैसे करें? हम्म। क्योंकि 1.5 से 2 साल जो है, ये पैंडेमिक ईयर चला हमारे स्कूल्स के अंदर। तो मैं अब एज्यूम करूंगा कि जाहिर सी बात है, एक मेजर पॉपुलेशन के पास लैपटॉप्स की फैसिलिटी नहीं है, नहीं थी, उतना अच्छा इंटरनेट नहीं, सर्विसेज नहीं है। नहीं ये थी। तो चैलेंजेस अंडरस्टूड थे हमारे ये लिए। अंडरस्टूड थे और मैं कहूँ कि अलमिया है हमारे मुल्क का कि जब ऐसे कोई मसाइल आते हैं ना, तो उसमें मसाइल में इज़ाफ़ा होता है, कभी कोई सॉल्यूशन नहीं ढूँढता। हाँ। अब जब स्कूल्स ने कहा कि हम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे, तो वही लैपटॉप जो 20,000 का था, वो 50,000 रुपए का हो गया। हम्म। इंटरनेट सर्विसेज़ चलें, फिर भी चलें, उन्होंने सब्सिडाइज़्ड रेट में दी, हम्म। स्टूडेंट पैकेजेज़ लेकर आ गए। लेकिन जो गैजेट्स थे, उसपे सब्सिडी तो दूर की बात, वो इंक्रीज़ हो गई थी। तो ख़ैर वो, मैं तो हैट्स ऑफ टू द स्कूल ओनर्स और टीचर्स स्पेशली जिन्होंने उस पे काम किया, कि इन्होंने जो मेथड समझ में आया उन्होंने किया। इवन मैं आपको बताऊँ, मैं आई वाज़ अमेज़्ड कि व्हाट्सऐप भी यूज़ हुआ हम्म। ऑनलाइन टीचिंग के लिए। मतलब टीचर्स ने 1-1 मिनट की जो है वो वीडियो बनाकर और वो पेपर पे जो है ना वो राइटिंग की। इवन जो 5-5 मिनट की वीडियोज़ रिकॉर्ड की और वो उसको कंप्रेस करके व्हाट्सएप पे चला दिया। एलएमएस तो चलें, जो कर सकते थे उन्होंने किए। स्टूडेंट पोर्टल बने, एलएमएस मेथड्स बने, लर्निंग बहुत मेथड, सारी नई चीज़ें नई टीचर्स को भी चीज़ें। पता चली, टीचर्स भी एजुकेट हुए इस पूरे प्रोसेस के एग्ज़ैक्टली। अंदर। हाँ। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें टेक्नोलॉजी को पेनिट्रेट कराने में साथ भी दिया। बहुत सी पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं जो टेक पे काम कर रही थी। वो भी हमारे पास आईं। इन्होंने स्मार्ट बोर्ड मेथड्स दिए। मतलब स्मार्ट बोर्ड अगर आप लेने जाएँ तो 5 लाख रुपए से कम का हम्म। नहीं होता। हम्म। तो उन्होंने हमें सब्स्टिट्यूट दिया कि आपके व्हाइट बोर्ड्स हैं, एक इतनी सी डिवाइस थी, पतली सी, वो आप अपने व्हाइट बोर्ड पे लगा दें, तो वो स्मार्ट बोर्ड बन जाती है। अच्छा। ये पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक इनके है। पास ये चीज़ें मौजूद थी, जिस पे उन्होंने फैसिलिटेशन की और स्कूल्स ने किया। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि काम करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जिस घर के अंदर मोबाइल नहीं था या स्मार्टफ़ोन नहीं था, वहाँ पर ये एजुकेशन को पहुँचाना। तो उसमें ब्लेंडेड मेथड चले, या कि स्कूल से पेरेंट आके वर्कशीट्स कलेक्ट करके ले जाएँ और घर पे बच्चों को वर्कशीट्स करवा दें, और लर्निंग के लिए जो है ना कुछ वीडियोज़ के लिंक हमने कहे। तो पेरेंट ने भी, ज़ाहिर-सी बात है, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना था। हम्म। उन्होंने अपने घर में लैपटॉप नहीं ले सकते, तो उन्होंने स्मार्टफ़ोन ले लिया। हम्म। स्मार्टफ़ोन लेके उसमें पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को, भई वीडियोज़ तो कम से कम देख ही लें बच्चे। हम्म। तो बड़ा चैलेंज था पेरेंट्स के लिए स्पेशली, कि उनको जो है ना फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर आया, जहाँ पर वो उनको बेरोज़गारी की तरफ जा रहे थे, या जहाँ वो जॉब कर रहे थे वहाँ उनकी सैलरीज़ कट डाउन कर दी गई। तो वहाँ उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा, कहीं न उसी कहीं किया। उसी ड्यूरेशन के बीच में सोशल मीडिया पे एक और चीज़ बड़ी ऑन अ रैपिड बेसिस नज़र आती थी, अबाउट द फी स्ट्रक्चर। कोविड के बीच में एक अलग लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्कूल के भी अपने बिल्स हैं, आपने बताया कि बिल भी नहीं रुकेंगे, टीचर्स की फ़ीसें भी जानी है। फ़ीसें ना देने की एक पूरी मुहिम चली थी और प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा हुई थी। हुँ। आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन ने उस टाइम पे क्या रोल प्ले किया? देखिए, हमने तो ख़ैर लातादार चैनल्स के आके जो है ना इसकी अवेयरनेस क्रिएट की कि भई ये जो अभी अगर फ़ी, नो फ़ी का जो सेटअप था, पूरे कैंपेन रन हुई थी, आप सही कह रहे हैं। तो उसपे हमने अवेयरनेस क्रिएट की कि अगर आप ये नो फ़ी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं। आज हम फिर उनको भी फ़ारिग कर दें। दूसरा ये है कि कमिंग बैक टू स्कूल, कि कभी ना कभी स्कूल में आपको वापस तो आना ही है ना। हुँ। और ये तो नहीं है कि आज दुनिया यहाँ ख़त्म हो गई, कि दोबारा बच्चों को पढ़ना नहीं है। अगर 2 साल तक हम स्कूल बंद कर देते और बच्चों को कहते कि आप नहीं पढ़ें, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आता। और बहुत अभी भी आप बहुत ये है। देखें, हमने ऑनलाइन पढ़ाया, लेकिन वी वर नॉट सैटिस्फाइड विद द ऑनलाइन टीचिंग, कि जहाँ बच्चा जो है वो घर में पढ़ा, तो वापस जब आया तो वो बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रहा था बच्चा, जो हम 2 साल में पढ़ा सकते थे। दूसरा ये है कि हमने खुद से इनिशिएटिव लिया। उस वक़्त मिनिस्टर एजुकेशन होते थे सईद गनी साहब। तो हमने वहाँ पे मीटिंग कॉल की, वहाँ बैठे और हमने वहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि भई इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो हमने इसको वॉलंटैरिली, हमने एक जेस्चर के तौर पे हमने किया कि हम 20% अपनी फ़ी रिड्यूस करने जा रहे हैं। जो भी फ़ी है,
उसमें हमने 20% अपनी फ़ी रिड्यूस करने का सारी ऐलान कर प्राइवेट दिया। ऑर्गेनाइजेशन? सब ने, ठीक है, और ये हुआ एवरी था, स्कूल, इम्प्लीमेंट यस भी ये हुआ था? इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है। और बाकायदा मिनिस्टर एजुकेशन ने उसको एक्नॉलेज भी किया, अप्रिशिएट भी किया कि इस मौके पे प्राइवेट सेक्टर जो है इस तरह 20% अपनी फ़ी रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं न कहीं थोड़े बहुत एक्सपेंडिचर हमारे कम हुए थे, तो हमने वो उसका बेनिफिट जो है ना अपने आगे पास ऑन आगे किया। पास ऑन किया, ठीक है। ताकि जो करें। लेकिन हमने एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से उस टाइम पे ये की थी कि जितने भी कमर्शियल टैक्सेस स्कूलों पे लगते हैं, हाँ। आप ये इस ड्यूरेशन के लिए वेव ऑफ कर दें। गवर्नमेंट ने तो एक ही काम किया था ना उस टाइम पे, हमारी बचपन की जितनी दुआएं थी कि अल्लाह करे एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं बस वही और किए हैं, कुछ ऑटो, तो हम सब की जो पूरी जनरेशन्स की दुआएं थी वो इस पीढ़ी को मिल गई। बस वही मिली हैं। ठीक वरना है। हमें ना टैक्सेस वेव ऑफ हुए, हाँ। स्कूलों ने उस टाइम पे टैक्सेस भी पे ऑफ किए, पे किए, जो कि नहीं करने चाहिए थे, गवर्नमेंट को ये रिलैक्सेशन दे देते। लेकिन एज़ पर द कमिटमेंट था हम्म। कि हम करवा देंगे, लेकिन नहीं किया गया। तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की हम बात कर रहे हैं, कोविड ख़त्म हो गया, नॉर्मल सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, इसके अच्छे इम्पैक्ट्स भी आ गए कि इस चीज़ की यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि हुँ, ज़ूम पे क्लासेस हो रही हैं, वर्चुअली, येस, इस तरह की सारी चीज़ें चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे इसमें अच्छे वे में भी आया येस। और अभी तक उसको चल रहा है। आप उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करते हैं? 110%। और बल्कि हम तो उसको प्रमोट करते हैं कि कम से कम जो है वो पेरेंट्स जो टेक फ्रेंडली नहीं थे, उनको उन्होंने सीख लिया। इवन टीचर्स, हाँ। मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपने इंस्टीट्यूशंस में देखा वो टीचर जिसको कंप्यूटर खोलना नहीं आता था, उर्दू इस्लामियात की टीचर हो गई, मतलब जो जिनको कंप्यूटर से कोई वास्ता नहीं रहता हुँ। था, तो वो उन्होंने कभी कंप्यूटर से वो फ्रेंडली नहीं थे। कोविड के दौरान उन टीचर्स ने ना सिर्फ वो कंप्यूटर ओपन किया, बल्कि उस कंप्यूटर पे काम भी किया, हुँ। उस कंप्यूटर पे प्रेज़ेंटेशंस भी बनाई, उसी कंप्यूटर पे ऑनलाइन क्लासेस भी ली। हुँ। और आज वही जो उनकी मेहनत थी ना कि वो एक जिसे कहते हैं ना क्राइसिस मैनेजमेंट, हाँ। तो वो क्राइसिस मैनेजमेंट में जो उन्होंने चीज़ें सीख ली, तो वो आज उनके काम आ रही हैं। मतलब आज वो लेक्चर्स को और अच्छा डिलीवर कर पा और रहे हैं, अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, अच्छी प्रेज़ेंटेशंस प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो करवा गई रहे हैं। हैं हाँ। कि आज वो सिर्फ़ वो बुक पे या व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ा रहे थे, आज वो पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। हुँ। तो कहीं न कहीं आप कह लें कि उनमें भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ गई, बिल्कुल आई जो है, कि ट्रू दैट। आज हाँ। जो वो पढ़ाने में उनको हेल्प आउट कहीं न कहीं हो रहा है। और वो जो एक सर्टेन टेक्नोलॉजी गैप हो जाता है बिटवीन स्टूडेंट और टीचर, वो भी कम हुआ। अगर कुछ उनको पता है कि मुझे ना सिखाओ, मुझे आता है। एग्ज़ैक्टली, हाँ। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आपने बात की कि ऑर्गेनाइज़ेशन पूरे सिंध में जो है वो काम कर रही है। तो इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में भी, सरकारी स्कूलों में भी प्राइमरी के बाद गर्ल्स के ड्रॉप आउट का रेशियो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। है। इसका मेजर वजह क्या है और आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन इस चीज़ को एजुकेट करने में कि दिस इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, क्या रोल प्ले कर रही है? देखिए उसमें थोड़ा-सा एक एलिमेंट ये था कि आप कह लें कि इस सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमने ऑब्ज़र्व किया, ड्रॉप आउट रेशियो 110%, आपकी बात सही है कि गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेशियो कम होता जा रहा था। तो एक सिनेरियो क्रिएट किया गया उसके लिए कि हम एक सेग्रीगेटेड क्लासरूम्स लेकर आए। हुँ। वो ये है कि बॉयज़ अलग, गर्ल्स अलग। ठीक है। इसमें बहुत फ़ायदा हुआ। हुँ। मतलब एक हिंड्रेंस ये भी थी पेरेंट्स की कि वो लड़कों के साथ या बॉयज़ के साथ नहीं पढ़ाएँगे। क्वाइट अंडरस्टूड, ठीक है। तो वो उसको जब एड्रेस किया गया तो अब जो सेक्शंस आए, आप कह लें कि गर्ल्स के सेक्शन में ज़्यादा एनरोलमेंट थी, हुँ। बॉयज़ में कम थी। ठीक मतलब है। इतनी एनरोलमेंट एक्सीड कर गई। तो एक तो ये इस पे काम हुआ। दूसरे ये है कि एक शऊर जो है ना वहाँ पे दिया गया कि लड़कियों की तालीम की कितनी अहमियत है। और ये बात सही है जो कोट हर कोई पढ़ता भी है और हर ने पढ़ा भी है कि अगर आप एक लड़की को पढ़ा लें तो आप समझ लें कि आपने पूरे ख़ानदान और उससे आने वाले ख़ानदानों को पढ़ा लिया। इसमें कोई शक नहीं है। एंड तो एक दफ़ा एक बच्ची अच्छी तालीम ले ले तो वो अपना भी कुछ कर जाती है, बना जाती है, जो हालात हैं हमारे यहाँ पे। और लास्ट अगर मैं सीएसएस के रिजल्ट्स भी देखूँ तो माशाल्लाह टॉप 50 के अंदर मेरे ख्याल में गर्ल्स हैं। 32 33 जो है वो गर्ल्स हैं उसके अंदर। हैं। आज आप ये हाँ। देखें कि एक ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रहा है हाँ। कि सीएसएस एग्ज़ाम्स के बाद आज जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, हाँ। अभी तक डिप्टी कमिश्नर तो मैंने नहीं देखा कोई कि वो फीमेल हो, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर इवन हाँ। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट में अब फीमेल्स आती जा रही हैं, बिल्कुल आ तादाद रही बढ़ हैं। रही है, हाँ। जो कि एक अच्छी बात है। जी। वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ बात की जाती है तो हाँ। ये एम्पावरमेंट है बिल्कुल कि ऐसा आपने ही उनको है। एम्पावर कर दिया कि वो आएँ, काम करें, और ना सिर्फ काम करें, उनको तालीम में एम्पावर हाँ। करना है। इसमें एक मैं ड्रामे को बड़ा वो करता हूँ, मेरे 2-3 दोस्त हैं जो डीसीज़ वगैरह हैं। उन्होंने कहा जब से वो ज़िंदगी गुलज़ार आया आया था उस टाइम पे हम लोग जो है वो एग्ज़ाम्स दे रहे थे, मगर उस ड्रामे के बाद लड़कियों ने देना शुरू कर दिए और वो जो है वो टॉप भी कर रही हैं। हमारी पोज़ीशनें कम हो गई कोटे। बात सही है, वो ड्रामा इसी इसी बेसिस पे था। हाँ। तो उसके बाद बहुत सारी लड़कियों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं कि अच्छा ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक वो है।
और अभी पिछले दिनों फिर एक और आ गया उससे रिलेटेड, हाँ, तो अब हाँ। वो फिर मेरे ख्याल में दोबारा उसी में चलेगा। जाग गया लेकिन है। अच्छी चीज़ है कि हमें एम्पावर करना है और देखिए इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है कि अगर एक लिमिटेशन के अंदर रहते हुए अगर काम करने निकलें, ना सिर्फ गर्ल्स बल्कि बॉयज़ के लिए भी यही है। एक लिमिटेशन के अंदर रहते हुए अगर वो एक एक इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई कबात नहीं है कि हुँ, सब निकलें क्योंकि आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात अगर आप हुँ, करते हैं, तो वहाँ पर हस्बैंड भी काम कर रहा है और हुँ, वाइफ़ भी काम करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज आप ये देख लें इस मुल्क के अंदर अगर कोई अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहता है, तो उनके घर में सबको काम दो करना है। सारे सारे वर्किंग क्लास हों तो एक अच्छा तो अच्छा लाइफ़स्टाइल आप चलता कर है, सकते हैं, हाँ। वरना एक बंदा अगर कमा रहा है तो लाइफ़स्टाइल आपका अच्छा नहीं हो जी, सकता या आप कह लें कि प्रॉपर लाइफ़स्टाइल नहीं हो सकता आपका। ठीक है। अच्छा, मिडल तक एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो अपने ओन एक सर्टेन उस पे चल जाता है। मगर जैसे ही वो 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आता है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के साथ कोलैब हुआ ना, तो वो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारे स्कूल वो फेस करते होंगे। आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन उस टाइम पे क्या रोल प्ले करती है उस तरह के स्कूल्स में? देखिए अभी तक तो आप कह लें अगर 9th-10th की मैं स्पेशली बात करूँ या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की बात करूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज जो अब इस करंट दौर के अंदर है, वो ये है कि हम ये जो एक अजीब-सा कल्चर है पूरे मुल्क में नहीं है, सिर्फ़ सिंध में है, वो है चीटिंग कल्चर। अनफ़ेयर मीन्स यूज़ करके एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। हुँ, यहाँ पर हमें थोड़ा-सा ऐतराज़ अभी क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हम इस पे हमने अपोज़ भी किया, हमने गवर्नमेंट के साथ बैठना भी चाहा हुँ, कि हम बैठ के इस चीज़ों को ज़रा कर लें क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि अभी ये लास्ट अगर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कहूँ 9-10 के संडे को ख़त्म हुआ है। हुँ, तो व हर कोई हर एक की ज़बान पे है कि पेपर आउट हुआ, मैंने इतनी चीटिंग की, हाँ। मुझे इतना अनफ़ेयर मीन्स मिल गए कि मैंने कॉपी कर लिया, मैंने ये कर लिया। खबरों में इस्लामियात का पेपर तो कहीं 2 दिन 1 दिन पहले जो है हाँ। वो टीवी पे भी दिखाया गया है। तो आउट हो रहा है। हाँ, मतलब आपको सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही जो जनरेशन है जब ये हाँ। ऊपर आएगी ना, तो इसके इफ़ेक्ट्स आपको इतने वर्स्ट नज़र आएँगे कि इनमें कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी। ये जो है ना वो उस तरह से जो है ना वो मैच्योर नहीं होंगे कि ये इस चीज़ों को सँभाल सकें। हुँ, और अब जिस नहज पे हमारा मुल्क है ना, इसमें हमें कोई सीरियस और कैपेबल लोग चाहिए। वरना तो आप समझ लें कि ये जिस दिन कोलैप्स कर गया ना, अभी तो हुँ। सिर्फ़ अल्लाह ने सँभाला हुआ है, लेकिन जिस दिन ये कोलैप्स कर गया, आप ये कह लें कोई इदारा नहीं चल पाएगा। इस चीज़ को तो करने के लिए तकरीबन हर इंसान का जो पाकिस्तान में रहता है उसका फ़र्ज़ है कि जिस-जिस कैपेसिटी के अंदर वो इस चीज़ में लोगों को एजुकेट कर सके। उसमें बिल्कुल। हमारे ड्रामा जो अगर ज़्यादा चलते हैं, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो कंटेंट क्रिएट है, तो इसमें हर एक का इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। हुँ। अभी जैसे एक इंडिया में एक मूवी आई है 12 फेल, जिसके अंदर मेन टॉपिक ही यही है कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड तो चीटिंग को रोकना पड़ेगा और एक बिल्कुल ही छोटे गाँव के एक लड़के ने वो चीज़ छोड़ी यस। और पढ़ाई करता गया। वेरी इन्फॉर्मेटिव और दिखाया हाँ, गया है कि किस तरह से वो हाँ। तो उस इट्स अ द हुँ, पावर ऑफ द कंटेंट। यस। तो उस कंटेंट की पावर इतनी जी। है कि उसने पूरे इंडिया में जो है वो अपने कंटेंट का मैसेज वो किया है और उसके इम्पैक्ट्स भी आएँगे। हमारे यहाँ इस तरह का कंटेंट भी नहीं बनता। कंटेंट मेरे ख़्याल से ये इस मुल्क में देखना नहीं चाहते लोग। हुँ, अलमीय क्योंकि मेरे कुछ प्रोड्यूसर से बात हुई इस हवाले से और हमने इसको बड़ा स्ट्रांगली उनको एम्फसाइज़ किया कि आप कुछ ऐसे ड्रामे ऐसे बनाएँ या राइटर्स को हमने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाएँ कि थोड़ा-सा माशरे को बदलने के लिए भी कुछ कंटेंट होना चाहिए। हुँ, क्योंकि अभी आप ये जिस जिस भी मीडिया हाउस से बात करें, हुँ, वो ये कहता है कि हम माशरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हुँ, हकीकत है कि जो चीज़ें ड्रामे में नज़र आ रही हैं, वो हमें माशरे में नज़र आती हैं। हुँ, लेकिन उस माशरे को बेहतर करने के लिए भी हुँ, कंटेंट चाहिए। लेकिन वो कंटेंट अवाम देखना नहीं चाह रही। हुँ, लेकिन कोई ना कोई तरीका हमें लाना चाहिए कि हम वो दिखाएँ, हुँ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेकर आएँ। लेकिन एजुकेशन जो है, वो जैसे हम बात कर रहे थे कि हुँ, सिर्फ़ बुक्स के थ्रू नहीं दी जा सकती। हुँ, डिफरेंट मीडियम्स हमें यूज़ करने चाहिए, हुँ, जहाँ हम लोगों को एजुकेट करें। हुँ, तो मीडिया कह लें कि ड्रामे कह लें, जहाँ आप कह लें कि डिफरेंट जो शॉर्ट मूवीज़ बनती हैं, हुँ, वो भी इसी तरह से होनी चाहिए। बल्कि इसमें तो बल्कि आपके इस चैनल की तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि जो मीडिया हाउसेज़ हैं, जो डिफरेंट शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं हुँ, सोशल मीडिया पे चलाने के लिए, वो भी कुछ एजुकेशनल होनी चाहिए। हुँ, जहाँ कहीं न कहीं नसीहत हो, जहाँ कहीं न कहीं एलिमेंट ऐसा हो कि लोग जो हैं, वो रियलाइज़ करें कि हाँ, ये गलती मेरी थी हुँ, या हम भी तो ये करते हैं गलती, देखो हुँ, इसका 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 इम्पैक्ट ये आता है। हुँ। तो ये हमें करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे बड़े ये कहा करते थे कि जब तक आप किसी फ़ेज़ से गुज़रते नहीं हैं ना, आप सीखते नहीं हैं। हाँ, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस है, प्रोसेस को तो पूरा उस आपने करना है। प्रोसेस को हाँ, अगर हम उस पिक्चर में दिखा दें, हाँ। तो उसको वो गुज़रना ही ना पड़े। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, जो करिकुलम है जिसके ऊपर तालीम दी जा रही है, आर यू सैटिस्फाइड विद दैट?
कि हम दुनिया में लोगों से कम्पीट कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स? जी, बिल्कुल देखें, एक तरह से पार्शियली मैं कहूँगा कि हम थोड़ा-सा स्टैंडर्ड में ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो मेरा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स हुई, मैंने स्कूल्स वहाँ विज़िट किए, तो हमारा करिकुलम बहुत ज़्यादा है। और शायद इसकी वजह ये है कि दूसरे लोग जो कम पढ़ा रहे हैं, वो शायद कॉन्सेप्ट से वर्किंग कर रहे हैं। तो हमें अब उस पे करना है। 2023 के अंदर हमने एक स्टार्ट किया था कि अब जितनी पेनिट्रेशन थी स्कूल्स की, वो हम काफ़ी हद तक कर चुके हैं। जो एक आप कह लें लिटरेसी रेट को एड्रेस करना था, जो रेज़ करना था, हुँ, उस पे काम चल ही रहा है। लेकिन अब इट्स टाइम कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके जाएँ। ठीक है। जिस पे हमने एक ट्रायो स्टार्ट किया था, वो ये था कि हम स्कूल की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। हम टीचर्स की डेवलपमेंट पे चीज़ें व्हिच लेकर इज़ अ आ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टीचर्स यस, डेवलपमेंट। टीचर्स डेवलपमेंट, और उसके साथ-साथ स्टूडेंट डेवलपमेंट पे भी हम काम ठीक कर है। रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जब हमारे एक्सपोज़र्स हुए, हमने रिसर्चेज़ की, तो उसके अंदर सबसे पहले वो काम ये करते हैं कि स्टूडेंट के डेवलपमेंट पे काम करते हैं। आज अगर स्कूल से बच्चा निकल के या कॉलेज से बच्चा निकल के यूनिवर्सिटी जाता है ना, तो हमने ये फ़ील किया कि अगर वहाँ पे उसको असाइनमेंट बेस्ड प्रेज़ेंटेशंस देनी है, हुँ, बेसिक चीज़ है हुँ, बहुत। हुँ, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जा रहे हो, तो वहाँ पे कोई भी असाइनमेंट है, आपको प्रेज़ेंट करना है। हुँ। अब वो बच्चा जो है, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। आधे स्टूडेंट्स में हेजिटेशन है। हेजिटेशन है, हाँ। अब वो अपने हेजिटेशन पे काम करे हुँ, या अपने कंटेंट पे काम करे जिसकी हुँ, प्रेजेंटेशन देनी है। हुँ। तो हमने इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ स्टार्ट की, हमने स्पीच कॉम्पिटिशन्स बढ़ा दिए अपने, हमने बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ा दी, स्कूलों को प्रमोट किया कि आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चाहे साइंस का हो, चाहे सोशल स्टडीज़ का हो, आप चैप्टर के एंड में जो है ना बच्चों की प्रेजेंटेशंस करवाएँ। और स्कूलों ने उसको कराना शुरू किया, बच्चों की ग्रूमिंग हुई काफ़ी इसके अंदर। स्कूल डेवलपमेंट के लिए हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स लेकर आए। फिर हमने 2023 के एंड में हमने टीचर्स ट्रेनिंग स्टार्ट की, और वी आर फोकसिंग ऑन द टीचर्स ट्रेनिंग वेरी मच के आप हम उनको टेक फ्रेंडली लेकर आ रहे हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया कि हम टीचर्स को पहले टेक फ्रेंडली करें, हम उनकी सर्टिफिकेशंस करवाएं। ठीक तो है। आज जो है वो एमएस ऑफिस एसेंशियल कोर्स जो है, वो हम टीचर्स के लिए हमने लॉन्च कर दिया है, और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सर्टिफिकेशन उन टीचर्स को मिल रही है। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट, हाउ टू डील विद वीक स्टूडेंट्स, इस तरह के लातादार जो है वो टॉपिक्स हैं जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं और टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक और है। इसी पे अगर ग्रेजुअली हम काम को एनहांस करते रहेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स जो हमारा रोड मैप है, कि हुँ, हम ये समझ रहे हैं कि हम फिर एनहांस कर पाएँगे उस आप कह लें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। इसके ठीक है। साथ-साथ हम कुछ इंटीग्रेशंस कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट हम रन कर रहे हैं, जिसमें हम एआई इंटीग्रेट करने जा रहे हैं स्कूल्स के करिकुलम के अंदर। ओके। व्हिच इज़ तो इम्पोर्टेंट, एवरीवन इज़ यस, टॉकिंग तो अब अबाउट आप इट नाउ। दुनिया के साथ कॉम्पीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वो चीज़ें लेकर आए हैं जो दुनिया में हो रही हैं। ठीक है। आज हमारा बच्चा अगर एआई के साथ जो है वो एक क्या कह लें कि एक बेसिक समझ जाएगा एआई की, तो कल को जब वो जाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि एआई को किस तरह से यूज़ करना है। क्योंकि आज लोग एआई यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उनको बेसिक टूल्स नहीं पता हुँ। कि कौन से टूल से कैसे क्या हो सकता है। फिर हमने रोबोटिक्स, काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स में आप देख रहे होंगे कि अब रोबोटिक्स बढ़ती जा रही है, स्कूल्स में कुछ उसकी तरफ आ प्रोजेक्ट्स रहे हैं। हमने भी उसके किए यस, हैं यस, इन बिल्कुल। कोलैबोरेशन विद यस, लॉट्स ऑफ स्कूल्स, एग्ज़ैक्टली। तो जो अब रनवे वो मैनेज करता तो है। रनवे बिल्कुल मैनेज कर रहा हो। तो अब वो हम पेनिट्रेट करवाने काफ़ी टीम्स आ गई हैं उसके अंदर जो रोबोटिक्स करवा रहे हैं। इसी तरीके से टेक फ्रेंडली बहुत सारी चीज़ों को हम इन टच लेकर आ रहे हैं। एकेडमिक्स बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छी बुक्स, क्वालिटी बुक्स आती जा रही हैं अब। पब्लिशर्स भी, इंटरनेशनल पब्लिशर्स भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। अच्छा, उसका थोड़ा चैलेंज ये है, अभी कुछ अर्से पहले मैं पढ़ रहा था जिस पे हमने अभी प्रेस रिलीज़ भी निकाली है, कि जो भी पेपर रिलेटेड, हुँ, एजुकेशन रिलेटेड आइटम्स हैं, हुँ, गवर्नमेंट को चाहिए उसपे सब्सिडी दे दें। ठीक है। देखिए, अगर इंटरनेशनल पब्लिशर आता है, हाँ, जो कंटेंट लेकर आएगा, हाँ। ऑब्वियसली यहाँ कुछ ना कुछ डिलीवर करने आएगा। अगर वो बुक पब्लिश कर रहा है, हुँ, अगर वही बुक, एक बुक ₹1500 की आएगी, हुँ। तो मुझे बताएँ कि फिर कहाँ जाएगा हमारा जहाँ वो। पूरे महीने की फीस है, मतलब, एग्ज़ैक्टली। और उसमें एक बुक इतनी आ जाएगी, तो व्हिच नहीं, इज़ 1 महीने वेरी की ना चैलेंजिंग। भी हाँ। हो, अगर आप कह लेंगे जो पेरेंट्स जो ज़्यादा फ़ी पे करके जो उस स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल्स में भेज रहे हैं, तो उनके कोर्सेज़ भी आज आप ये देखें हुँ, ना कि ₹20,000 के हैं, ₹25,000 के हैं। हुँ, इसी वजह से जो है कि अगर वो स्कूल इंटरनेशनल बुक्स लगा रहा है, हुँ, जो अच्छा कंटेंट देना चाह रहा है, तो हुँ, वो इस तरह से जो है, वो लिमिटेशन में आ गए। अब आप ये देखें कि अब जो ये सीज़न स्टार्ट हो रहा है, नया एकेडमिक सेशन, आपको सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा हुँ, तवातुर से जो है ना वो ट्रेंड नज़र आएँगे कि स्कूल जो हैं वो कोर्स महँगा बेच रहे हैं, हुँ। स्कूल जो हैं वो यूनिफ़ॉर्म महँगा बेच रहे हैं। अब जबकि हम कहीं न कहीं उसको सच्चाई भी तो होगी। नहीं, हम उसको जस्टिफ़ाई कर के थक हाँ, गए कि हाँ, भाई अगर बुक महँगी है तो ये हमारा क्या कसूर है इसके ठीक अंदर? है। कि एक पेपर है जो हाँ, कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हुँ। उसका टेंडर निकलता है, और वो पेपर सबको प्रोवाइड किया जा रहा होता है, और वो पब्लिशिंग हाउस जो थर्ड पार्टी है वो हुँ, प्रिंट कर रहा है और वो मार्केट में बेच और रहा है। पेपर तो आजकल महँगा भी है।
एज अ एग्जैक्टली। मैगजीन आई नो कि कितना रोज इसका जो है तो वो सोने की तरह रेट आप निकलता है पेपर का। एग्जैक्टली, मैं चैनल्स पे मॉर्निंग शो में आके हाँ, लास्ट ईयर मैंने यही कहा हाँ, कि ये सोने की तरह हर दिन का हर रेट दिन होता का है, रेट आता है हर इसका। दिन का रेट आता है। हाँ, और ये आम पब्लिक को पता ही नहीं है, हाँ, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि हम डायरेक्टली स्कूल ओनर जो है वो डील कर रहे होते हैं इस मामलात को, क्योंकि जो पब्लिशर एसोसिएशन है उसके साथ भी हम इंटैक्ट रहते हैं, तो वो भी हमें ये चीज़ें बता रहे होते हैं। सेकेंडली, अब कपड़ा महंगा हो रहा है, ये स्कूल हुँ, तो महंगा नहीं कर रहा ना। हुँ, अब यूनिफ़ॉर्म का क्या अमल दखल है उस स्कूल से? हुँ, तो अब वो कपड़ा महँगा हुआ, मार्केट में कपड़ा महँगा हुआ, यूनिफ़ॉर्म वेंडर ने कपड़ा महँगा मंगाना बनाया, हुँ। मँगवाया और बनाया। मतलब तो यूनिफ़ॉर्म पे मैं ये कहूँगा कि वही 4-5 वेंडर्स हैं, उनकी मोनोपोली है। द वो इसलिए स्टैंडर्ड क्योंकि एंड द वो क्वालिटी प्रोवाइड कर ऑफ रहे द हैं। क्लॉथ इज़ वेरी वीक, येट दे आर चार्जिंग मोर। ये इस पे एक अलग टॉपिक है। हाँ, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा वेंडर्स को आना चाहिए। हुँ, लेकिन जब कॉम्पिटिशन टफ होगा ना, हुँ, तो वो सब फिर क्वालिटी एनहांस करेंगे, क्योंकि हुँ, उनको क्वालिटी चाहिए होगी। ऐसा ही है। आज मैं आपको हकीकत बताऊँ, अगर एक स्कूल है, अगर किसी एक एरिया में डील कर रहा है, हुँ, फ़र्ज़ के लेट्स से कि हम कहें कि वो गुलशन में डील कर रहा है, हुँ, तो गुलशन के स्कूल के वेंडर ही उसके करीब के ही मिलेंगे। हुँ, अगर मैं चाहूँगा कोई अच्छा वेंडर मैं लेकर आ जाऊँ, हुँ, या सारे वेंडर्स के पास मैं अपने स्कूल की यूनिफ़ॉर्म रखवा दूँ, हुँ, तो सारे वेंडर नहीं रखेंगे नहीं वो। रखेंगे। वो उसी कहेंगे रीजन मेरे के पास करीब सेल ही ही नहीं बिकता है, है ना, सेल ही वो नहीं कहेंगे मेरे आएगी। पास सेल ही नहीं है। हाँ, ये एक लिमिटेशंस हैं जो कि बिल्कुल आम ऐसा ही है। पब्लिक को नहीं हुँ, पता, और यूनिफ़ॉर्म स्कूल में रखना भी ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे आए, उन्होंने कहा नहीं-नहीं, हम तो यूनिफ़ॉर्म पे बिलीव नहीं करेंगे, हुँ, और हम बच्चों से कहेंगे भई अपने घर के कपड़ों में आओ। और वहाँ के पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो गए हाँ, कि तो वो रोज़ाना नए ज़्यादा कपड़े भेजने रोज़ाना बिल्कुल हैं। ऐसा। ये एक चैलेंज था। अच्छा सर, जब हम सिंध की बात करते हैं, तो सिंध में ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे छोटे शहर हैं जहाँ आपकी एसोसिएशन जो है वो काम कर रही है। उनके लिए आपका फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर क्या गोल है कि जिसमें हम देखें कि प्राइवेट सेक्टर इन सारे छोटे शहरों में भी जो है वो अ, बढ़ेगा, जहाँ से बच्चे एजुकेट होके निकलेंगे। तो कोई ऐसा रोड मैप है जो आपकी एसोसिएशन ने बनाया हुआ बिल्कुल है? ऐसी है, इंटीरियर की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल ऐसी है। हमने जो अभी रोड मैप जिसका मैं ज़िक्र करता था, टीचर्स ट्रेनिंग और सब चीज़ें उसमें शामिल हैं, स्कूल डेवलपमेंट, ये हमने एक रोड मैप बनाया है 2030 का। 2030 एक रोड मैप हमने अपना खुद बनाया है। तो उसमें हमने ये किया है कि जो स्कूल्स इतनी ज़्यादा फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे, उनके लिए अब हम लेकर आए हैं, हमने इकरा यूनिवर्सिटी के साथ जो है ना वो एक एमओयू साइनिंग की है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें फैसिलिटेट करने जा रहे हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग में हम काम करेंगे। ओके, ना सिर्फ कराची में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिंध, जहाँ पर वो लोग यहाँ पर आके ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो हम उनके पास वहाँ जाएँगे। वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग उनकी कराएँगे, स्कूल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ वहाँ पे उनको एनहांस करके देंगे, ताकि उनको, जैसे एक बड़ा स्कूल होता है ना जिसके पास फंड्स होते हैं, हुँ, वो बिज़नेस कंसल्टेंट हायर करता है, हाँ, और वो कहता है भाई मुझे बताओ कि मैं स्कूल को अच्छा कैसे करूँ। हाँ, एक करिकुलम मैनेजमेंट की टीम हायर कर लेता है बिल्कुल ऐसा कि है। वो चीज़ें हम बड़े फ्री स्कूलों ऑफ, में मैंने देखा है ये, यस, हाँ, तो ये चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर हाँ, आ रहे हैं, ताकि वो स्कूल जो वाक़ईतन खिदमत कर रहा है, बिल्कुल। जो उस इलाके में काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक खिदमत का अनसर होता है, जब भी स्कूल खोल सकते हैं, वरना नहीं खोल सकते। ठीक है। क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ बच्चे को एजुकेट नहीं करना, उसके पेरेंट को भी करना है। हुँ, मतलब ये डबल एजुकेशन चलती है कि आप बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं, फिर आप उसके पेरेंट को भी समझाते हैं कि अपने बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं, देखें आप इस तरह से पढ़ाएँगे, अब ये करेंगे, और वो इतने एजुकेटेड भी नहीं होते पेरेंट्स हुँ। उनके। तो वो भी एक चैलेंज होता है। तो ये हम उनके लिए रोड मैप लेकर आए हैं, और इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उनको एम्पावर कर मेरे जाएँगे ख़्याल वहाँ में पे। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो टीचर्स के एंड पे भी जो है वो इम्प्रूव होंगी इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसा मैसेज हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो आप देना चाहें, उसमें आप गवर्नमेंट को भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर, फ़ील फ्री। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखें, एजुकेशन सेक्टर कह लें या प्राइवेट सेक्टर किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे हम स्कूल्स हैं, तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी कि हम एक एजुकेशन स्टैंडर्ड को रेज़ करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा तो सिर्फ एक मोटिव ये है कि जितनी भी हाई फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं या जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं, हम उनको कम करने के लिए तैयार हैं कि हम मास लेवल तक पेनिट्रेट करें। लेकिन हमें सब्सिडी चाहिए। गवर्नमेंट का एक अरबों रुपए का बजट जो है वो हर साल मुख्तस किया जाता है, लेकिन उन स्कूल्स के लिए किया जाता है जो गो स्कूल कहलाते हैं, उन स्कूलों के लिए जहाँ टीचर की तादाद बच्चों से ज़्यादा होती है। तो ये फंड अगर आप हमें एलोकेट कर दें, तो हम उसके इम्पैक्ट्स आपको उससे ज़्यादा नज़र आएँगे 10 आपको। दिन पहले इसी तरह का एक गर्ल्स यस। स्कूल में इंटीरियर में देख कर आया हूँ। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, तकरीबन कोई 60-70 बच्चे थे, मगर वो बकरी के बच्चे थे। मैं आप आपको ये इसके देखें, बाद वीडियो दिखाता हूँ। एग्ज़ैक्टली। हाँ, अब आप ये देखें कि वहाँ पे ये एलिमेंट है, हमने तो इनको ये तक कहा, बल्कि हम तो रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल ऐसे जो अबैंडन्ड हैं, हुँ, आप हमें दे दें। ठीक है। हम वहाँ पे 20% फ्री बच्चा पढ़ाएँगे,
और बाकी जो स्कूल है वो हम उसको डेवलप भी कर देंगे। बाकी हम अपने फ़ीस स्ट्रक्चर्स उसमें चार्ज करके उसकी सस्टेनेबिलिटी बना लेंगे। तो उसमें विन-विन सिचुएशन है। तो इसके इस पे काम चल रहा है इस पे आगे से? काम चल नहीं रहा है, इस पे डेडलॉक है डेडलॉक ही है। कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि हम वो स्कूल्स अडॉप्ट करें, क्योंकि वो कहते हैं आप कमर्शियलाइज़ कर देंगे। तो जो नॉन कमर्शियल जगहें हैं उसको हाँ। आपने क्या कर दिया, ऐसा क्या डेवलप कर दिया कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन हो। तो हम तो चाहते हैं कि आप एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिक्लेयर करें और हम आप एक तालीमी कार्ड निकाल दें। जैसे हेल्थ कार्ड निकला था ना एक ठीक है। ज़माने में, हाँ। एक तालीमी कार्ड निकालें आप। एक नया करप्शन शुरू हो जाएगा। आप करप्शन तो देखिए हर चीज़ में है, उसको एक अच्छा हुक्मरान अगर आ जाए और वो काम अच्छा कर दे, तो काम अच्छा हो सकता है। ओके। अब देखें जो जो हेल्थ कार्ड है उससे लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। हुँ। जो गरीब हैं वो जाके इलाज भी करा रहे हैं आज, फ़ायदा हो रहा है। तो आप हमें बजट ना दें, आप उस तालीमी कार्ड के अंदर पैसे हुँ। डालना शुरू कर दें। और वो पेरेंट जो है उस हिसाब से आके हमारे स्कूल में एडमिशन करा ले और हमें फिर वो फ़ी पे कर दें। ताकि आपका जो एक अमल है कि आप हाँ। चाहते हैं कि फ्री एजुकेशन दें, आपने उनको दे दी। अब वो आपको गवर्नमेंट का जो एक एलोकेटेड बजट है वो हुँ। भी यूज़ हो रहा है, अच्छी तरह यूज़ हो अच्छी रहा तरह है से यूज़ हो रहा है। और वो भी हो रहा है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है वो एक जब एक पर बच्चा एक हर साल एक बजट एलोकेट करती है। 4,000 5,000 कहीं न कहीं 10,000 भी जा रहा होता है। तो वो उस फ़ी चार्ज करने वाले जितने स्कूल्स हैं, उनको आप सोशल वेलफेयर डिक्लेयर कर दें। ओके। ताकि जो टैक्सेस जो एक हुँ। बर्डन टैक्सेस का होता है, देखिए बर्डन जो है वो शिफ्ट होता है। चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वो अगर उसके ऊपर कोई टैक्सेस लागू होते हैं, हुँ। तो वो ऑब्वियसली कॉस्टिंग में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हाँ। स्कूल की कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, तो ऑब्वियसली हाँ। फ़ी इंक्रीज़ होगी। तो अगर आप वो हमें इससे एग्ज़ेम्प्ट कर दें, तो मैं समझता हूँ कि 10 टू 20% फ़ी हर स्कूल की ऐसे ही कम हो जाएगी, अगर आप देखा जाए तो। तो एक एक पार्टनरशिप क्रिएट करें एजुकेशन सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें, हुँ। क्योंकि वक़्त की ज़रूरत है कि हम अपने तालीमी सेक्टर को प्रमोट करें, क्योंकि ये जनरेशन अगर आज हम उसको बना जाएँगे, तो हमारा मुल्क बनेगा। बिल्कुल वरना अगर बनेगा। ये जनरेशन को हम इस गलत ट्रैक पे लेके चले गए, जहाँ पे बच्चे आउट ऑफ स्कूल की तरफ जा रहे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल जा रहा है, वो बच्चा कोई अच्छा काम तो नहीं कर और रहा ये होगा। हाई टाइम है हमारे मुल्क के यस। लिए, मतलब दिस इज़ इट। दिस इज़ हाई टाइम, अगर आप हाँ। डिसीजन ले लेंगे हाँ। और आप एजुकेशन में सीरियसनेस लेकर आ हाँ। जाएँगे, तो हमारा मुल्क डेवलप हो जाएगा, वरना ये तबाही की तरफ और मुझे जाएगा। लग रहा है इस पर्टिकुलर मैसेज की अलग से रील बना के बहुत सारे लोगों को हमें टैग करना पड़ेगा और उसको अलग से रन भी करना पड़ेगा, बिकॉज़ इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। यस, एग्ज़ैक्टली। सर थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे इनसाइट्स दी कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या-क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं, आपकी एसोसिएशन कितना काम कर रही है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन फॉर थैंक यू, कमिंग। थैंक थैंक यू। यू।